प्रिय भाई बहनों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि मुझे आशा है कि परमेश्वर आपको सकुशल रखे हैं। और आज परमेश्वर का वचन सुनने का अवसर फिर से हमें प्रदान किया है कि परमेश्वर ने आपको बताने के लिए, आपसे बात करने के लिए एक वचन मेरा मन में डाला है। उस वचन का शीर्षक है, यीशु आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है कि जब हमसे कोई व्यक्ति मुलाकात करना चाहते हैं तो उसका उद्देश्य होगा कि कोई मकसद के साथ, कोई उद्देश्य के साथ वो हमसे मिलना चाहते हैं। यीशु आपसे कुछ विशेष उद्देश्य के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना करें कि ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करें और परमेश्वर की आशीषों को ला सकें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे प्रिय श्रोताओं को जो आज मेरे मुख से वचन को सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक लोग जहाँ पर है तो आप वचन को सुनने के लिए इनके कान को खोल दीजिए और वचन को समझने के लिए आप इनके हृदय को खोल दीजिए, ताकि आज का वचन इनकी जीवन को बदल दें और इनकी सोच को बदल दें और एक नया परिवर्तन लाए और आशीषित हो। प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13 पद। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। इस वचन की पृष्ठभूमि लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 11 पद से 17 पद तक लिखा हुआ है। मैं आपके सामने उसको पढ़ूंगा। थोड़े दिन बाद यीशु नईन नाम की एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपने माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उससे अपनी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई है। इस वचन में यीशु मसीह नईन नाम की एक नगर को जा रहे हैं और उस नगर की फाटक के भीतर से एक भीड़ बाहर आ रही है और यीशु एक भीड़ के साथ उस नगर के फाटक के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये बाइबल में लिखा है कि एक विधवा स्त्री थी जिसका एकलौता पुत्र था। वह मर गए। उसकी अंतिम संस्कार के लिए वो स्त्री अपने परिजनों के साथ बड़े दुख के साथ और रोते हुए जा रही थी। दोनों अलग अलग दिशा में हैं। दोनों इससे पहले नहीं जानता। यीशु इस स्त्री से इससे पहले मुलाकात नहीं किया। ये स्त्री भी यीशु मसीह से इससे पहले मुलाकात नहीं हुआ। और अचानक ये दोनों भीड़ एक जगह एक साथ आ गई और यीशु मसीह की नजर उस विधवा स्त्री पर पड़ी। जब यीशु देखा कि वो बड़े दुख और शोक के साथ आ रही है, यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखकर कहा, उस पर तरस आया
उस पर दया आया और कहने लगा उस स्त्री से, मत रो। प्रियो, आज आप एक अलग दिशा में जा रहे होंगे। आपकी दिशा आप ही निर्धारित किए होंगे और आपकी यात्रा का उद्देश्य आप भी जानते होंगे। पर आज ये स्त्री कभी नहीं सोचा होगा कि ये रास्ते में एक ऐसा पवित्र जन से और ऐसा महापुरुष से और ऐसा दयालु परमेश्वर से, ऐसे यीशु मसीह से मुलाकात होगा, उसने कभी सोचा नहीं होगा। पर अचानक यीशु मसीह उस स्त्री से मिला, उस स्त्री से मुलाकात किया। आज मैं आपसे कहना चाहूं, आप किस दिशा की ओर जा रहे हो? आप कहां के लिए जा रहे हो? आपका जीवन किस प्रकार आप बिता रहे हो, इसका कोई मायने नहीं रखता। पर एक है जो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और वो व्यक्ति आपसे मुलाकात कर ले, आपकी जीवन बदल जाएगा, आपकी जीवन का एक लक्ष्य आ जाएगा और आपकी समस्या का समाधान होगा और आपकी आंसुएं तुरंत बंद हो जाएंगे और आपकी लक्ष्यहीन यात्रा वो परिवर्तित होकर एक लक्ष्य की ओर आप चलने लगेंगे। और यहां पर हम देखते हैं इस घटना के तहत यीशु मसीह ने उस स्त्री को देख करके समझा कि सबसे पहले ये जरूरी है कि ये विधवा है, इसको मैं ऐसे रोते हुए देखना नहीं चाहता, इसलिए इसकी आंसू बंद होना जरूरी है। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, मत रो, मत रो। आज वो यीशु मसीह आपसे सिर्फ मुलाकात ही नहीं करना चाहते हैं, पर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी तुम मत रो, मेरा बेटा तुम मत रो। आपके आंसू के कारण कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है आप एक टूटे हुए दिल के साथ अपने जीवन बिता रहे होंगे, हो सकता है बीमारी के कारण आप आंसू बहा रहे होंगे, हो सकता है आपकी प्रिय जनों ने आपको छोड़ दिया होगा, हो सकता है आप निराशा में डूबे हुए व्यक्ति होंगे, हो सकता है आपकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गया होगा और आप आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त करना चाह रहे होंगे। हो सकता है कि आप अकेले की जिंदगी जी रहे होंगे और आप सोचते होंगे कि मेरी जिंदगी का क्या मशक्कत है। एक है आपकी जिंदगी में मशक्कत लाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में एक लक्ष्य को जाना चाहते हैं, वो व्यक्ति आज आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो ये स्त्री जब रोते हुए आ रही थी तो यीशु ने उसे कहा कि मत रो। और यीशु सिर्फ कहा ही नहीं है, क्या एक विधवा स्त्री जिसकी एक इकलौता बेटा था वो मर गए, उससे कोई भी कहे कि मत रो, क्या उसकी आंसू बंद हो जाएंगे? पर यह निश्चित है कि यीशु अगर कहता है आंसू बंद होना ही होना है, क्योंकि यीशु सिर्फ कहता ही नहीं है और यीशु काम करता है। तो यीशु मसीह उस स्त्री की आंसू को बंद करने के बाद उस स्त्री की बेटे की लाश जो लेकर के आ रहे थे उससे कहा कि रखो, और उसने उस आरती को छुआ और छूने के बाद उसे कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं तो उठ। वह तुरंत मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसकी मां को सौंप दिया, क्योंकि इसकी जरूरत थी उसको। इससे बड़ा कौन सा बड़ा चमत्कार वो स्त्री हमेशा कर सकती थी, क्योंकि उसने यही सोच करके रोई होगी कि कल तक मेरा बेटा मेरा घर के अंदर हरा भरा घूमता रहता था, मेरा जीने का वही उद्देश्य था, मेरा ये एकमात्र आशा था मेरा बेटा। अब इसकी अंतिम संस्कार के बाद मैं जब घर में जाएगा तो मेरे बेटे के बगैर मैं कैसे जीऊंगी, यही सोच करके वो रो रही होगी। पर आज यीशु मसीह ने उस स्त्री की आंसू को ही नहीं पोंछा, जो उसने खोया वो चीजें उसको वापस भी कर दिया। मेरे भाई, मेरे बहन, आप अपने जीवन की यात्रा में बहुत चीजों को खो दिया होगा, अपने शांति को खो दिया होगा, अपने शरीर की सेहत को खो दिया होगा, अपने धन दौलत खो दिया होगा और आपको कोई भी शरण नहीं मिल रहा होगा।
हर जगह से आप एक निकाले हुए व्यक्ति होंगे। कोई आपसे मिलना भी नहीं चाहता होगा, कोई आपसे बात करना भी नहीं चाहता होगा। कोई आप कहते होंगे कि मुझसे कौन मिलना चाहते हैं, ये लाचार व्यक्ति को कौन मिलना चाहते हैं। आज यीशु आपसे मिलना चाहते हैं। जब यीशु आपसे मिलेगा तो आपकी आंसू निश्चित रूप से बंद होगा और आपके हाथों से जो कुछ छूट चुका है वो सब कुछ यीशु मसीह आपको वापस लौटा देगा। भाई बहन, क्या आप इस यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? क्या आप यीशु मसीह से कह सकते हो कि यीशु मुझे आपसे मिलना है, कि आज मैं आपसे मुलाकात करना चाहूंगा? आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सिर्फ इसी विषय के लिए प्रार्थना करें कि यीशु आप मुझसे मिलिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज जितने भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, चाहे वो जहां कहीं भी हो, जिस स्थिति में हो, मैं नहीं जानता, पर दया करने वाला, तरस खाने वाला परमेश्वर, जिस तरीके से आपने सुनैन की विधवा से मुलाकात की और उसकी आंसू को पोंछा, उसकी बेटा जैसे मर चुका था उसको जिंदा करके वापस कर दिया, वैसे आज इन भाई बहनों को जो मेरे आवाज को सुन रहे प्रभु, उनसे मुलाकात कर लें और उनकी जीवन की आंसू को तो पोंछ ले, और जो कुछ प्रभु ये अपने हाथ से खो चुका है, अपने जीवन में खो चुका है, तो आपने वापस कर दे और आज इनकी जीवन को आशीष से भरे प्रभु। इनकी जीवन में आंसू ना रहे पर इनकी जीवन में एक मुस्कुराहट आ जाए, एक हंसी आ जाए, एक आनंद आ जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।